बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी गुरमेल को लेकर इस बीच एक बड़ा खुलासा हो रहा है। 2019 में गुरमेल ने अपने बड़े भाई की भी हत्या की थी। कैथल के रहने वाले गुरमेल ने भाई को मार डाला था। नुकीले हथियार से भाई की हत्या की थी गुरमेल ने। ये जानकारी सामने आई है और ये नई जानकारी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो 3 शूटर्स शामिल थे उसमें से एक गुरमेल भी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो उसकी क्राइम कुंडली के बारे में बहुत कुछ कहता है। 2019 में गुरमेल ने अपने ही बड़े भाई को मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी किसी नुकीले हथियार से। ये उसके बारे में पता चला है। तो देखिए, कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या को सरेआम सबके सामने कल रात मुंबई के बांद्रा में जिन आरोपियों ने अंजाम दिया, उनकी पूरी की पूरी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि शूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में आए थे उस वक्त जब पंजाब की जेल में ये बंद थे, और उसी दौरान बिश्नोई गैंग के लोगों से इनका ताल्लुक हुआ और उसके बाद इन सभी ने बिश्नोई गैंग ज्वाइन कर लिया था। एक पोस्ट भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर जिसमें बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, लेकिन उस पोस्ट की अभी तफ्तीश की जा रही है और TV9 भारतवर्ष उस दावे की पुष्टि नहीं करता। लेकिन कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, गुरमेल के बारे में जो नई जानकारी सामने आई है वो ये बता रही है कि ये शख्स इससे पहले भी एक बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है, अपने ही भाई का मर्डर कर चुका है। और क्या कह रही है इसकी क्राइम कुंडली? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले जो गुरमेल के बारे में जानकारी मिली है कि उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। उसके भाई का ही कत्ल का आरोप गुरमेल के ऊपर है। बाकायदा जो बर्फ वाला जो सुहा होता है उससे उसने अपने भाई की हत्या की थी। तो इसका आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल जांच एजेंसियों को पता चला है और उसी के आधार पर इससे अब तफ्तीश की जा रही है आगे की। साथ ही इसकी धरपकड़ के लिए इसके जितने भी संभावित ठिकाने हैं वहाँ पर रेड की जा रही है। और साथ ही ये भी पता चला है कि जो गुरमेल है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। तो फिलहाल इस तरीके की जानकारियाँ अभी मिली है, लेकिन जाँच एजेंसियाँ इस दावे को पुख्ता कर लेना चाहती हैं और उसी के लिहाज से फिलहाल अभी तफ्तीश की जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। तो ये अहम जानकारी सामने आई है गुरमेल के बारे में। एक शूटर जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उसके बारे में पता यह चल रहा है कि 2019 में इसने अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया था। और जानकारी ये भी मिल रही है कि हरियाणा के कैथल में आरोपी गुरमेल का घर है। यहाँ पर TV9 की टीम पहुंच गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी गुरमेल के घर पहुंचा है TV9 और घर के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। दादी ने कहा है गुरमेल की कि गुरमेल कई महीनों से घर ही नहीं आया है। बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में रहने का आरोप गुरमेल पर लग रहा है। गुरमेल पर बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी का भी आरोप है कि रेकी की गई थी गुरमेल के जरिए। और अब दादी का ये कहना है कि कई महीनों से घर नहीं आया है गुरमेल। जो तीसरा आरोपी है, तीसरा शूटर है, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है आरोपी गुरमेल सिंह और इसके घर पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। TV9 की टीम पहुंची। घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घर के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो दादी रहती हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि गुरमेल कई महीनों से घर नहीं आया है। गुरमेल पर ये आरोप लग रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से, उनके गैंग से इसका संपर्क था और ये पूरा हत्याकांड लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के जरिए ही अंजाम दिया गया है, ऐसा शक है। और गुरमेल पर बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी का आरोप है, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 शूटर्स बताए जा रहे हैं और 4 की भूमिका बताई जा रही है इसमें। और 3 शूटर्स की जो तस्वीरें हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आरोपी नंबर 1 जो फरार बताया जा रहा है, आरोपी नंबर 2 और आरोपी नंबर 3, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ हो रही है और कई राज्यों से तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
क्राइम ब्रांच की कई टीमें एक साथ बनाई गई हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच की, और कई टीमें दूसरे राज्यों में रवाना तक हो चुकी हैं। आरोपियों के कनेक्शन के बारे में, उनके कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में सब कुछ हासिल किया जा रहा है। और गुरमेल के बारे में, आरोपी गुरमेल के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मोहित, जो खबर निकलकर सामने आई कि दादी कह रही है कई महीनों से घर नहीं लौटा है गुरमेल, क्या जानकारी इसके बारे में मिल रही है? और देखिए, TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है कैथल में, जो गुरमेल का घर है। कैथल का नरड गांव है जहां पर ये घर है, और वहां पे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साल 2019 में अपने ही सगे भाई की हत्या करके भाग गया था, जेल चला गया था गुरमेल। और जेल में ही बताया जा रहा है कि कैथल जेल में जब वो रहा तो उसके संबंध बने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के साथ, और वहीं से जब वो जमानत पर बाहर निकला है तो उसके बाद मुंबई चला गया था और मुंबई में ही लगातार रह रहा था। करीब 6 से 7 महीने पहले वो घर आया था एक बार, लेकिन उसके बाद से वो घर नहीं लौटा है। उसकी दादी और उसका एक चचेरा भाई है जो कि वहां पर अभी फिलहाल घर पर रह रहे हैं, और अब इस वक्त हमारी टीम वहां पर पहुंची तब उसकी दादी ने जानकारी दी कि वो पिछले कुछ महीनों से अपने घर ही नहीं लौटा है। जी।